दोस्तों, लास्ट वीक हमने एक सेगमेंट शुरू किया था डिस्कसिंग कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेसेस, विलेन्स, कैरेक्टर एक्टर्स जो लोग एक समय काफ़ी फेमस थे बट अब उनको उतना नहीं देखा जाता है। और ऐसे कुछ एक्टर्स जिनकी डेब्यू काफ़ी अच्छी हुई थी या फिर इनिशियली उनमें काफ़ी पोटेंशियल देखा गया था, बट आज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। उसको लेके हमने ये आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें पहला नाम आता है विवेक मुशरान का। उनकी जो डेब्यू फ़िल्म थी, वो तो किसी भी एक्टर के लिए एक डी ड्रीम डेब्यू कही जा सकती है। सुभाष घई साहब की फ़िल्म में किसी को चांस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। किसी मेनस्ट्रीम जो जो ऑलरेडी एक्टिव एक्टर्स हैं, उसकी उनके लिए भी और इनको तो डेब्यू फ़िल्म में ही सुभाष घई साहब के साथ मौका मिला था। इसमें ये मनीषा कोइराला जी के साथ पेयर्ड थे जो आगे जाके बहुत बड़ी सुपरस्टार बनी। विवेक मोशान साहब 1991 के बाद भी कुछ-कुछ फ़िल्मों में वो आए बट वो फ़िल्में ज़्यादा चली नहीं। ये शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ा करते थे और इनकी मतलब काफ़ी वो बड़ा स्कूल था। एंड उसके बाद जब उनकी फ़िल्म की करियर की शुरुआत हुई आफ्टर सौदागर उनको कुछ-कुछ मूवीज़ मिली लाइक फर्स्ट लव लेटर, प्रेम दीवाने प्रेम दीवाने इनफैक्ट सुभाष घई साहब के ही भाई की फ़िल्म थी। देन देयर वाज़ बेवफ़ा से वफ़ा, दिल है बेताब, फिर राम जाने जो शाहरुख खान साहब की फ़िल्म थी उसमें भी थी बट उसके बाद फिर इनको ज़्यादा देखा नहीं गया। हालाँकि फिर उस इन्होंने टेलीविज़न में अच्छा काम किया, टेलीविज़न में इनके कुछ-कुछ सीरियल्स काफ़ी पॉपुलर थे जैसे सोनपरी, भास्कर भारती, परवरिश और अभी ये रिसेंटली माई करके एक सीरियल था उसमें आए थे, फिर देन देयर वाज़ अ वेब सीरीज़ मामला लीगल है, ये सब में भी आए थे। तो ये उसके बाद मतलब एक्टिव तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कमर्शियल सक्सेस तो नहीं मिले एज़ एन एक्टर बट उसके बाद ये ठीक-ठाक एक्टिव रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आज इनको नहीं देखा जाता है या याद नहीं किया जाता है। देन देयर वाज़ सुमित सहगल, इनकी डेब्यू तो 80s में हुई थी, काफ़ी गुड लुकिंग एक्टर थे एंड 87 में इनकी डेब्यू हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक कुछ-कुछ फ़िल्मों में ख़ास करके मल्टी स्टारर्स में आते रहे और इन्होंने काफ़ी सपोर्टिंग रोल्स किए विद टॉप एक्टर्स संजय दत्त के साथ गोविंदा, आदित्य पंचोली, मिथुन चक्रवर्ती और इनकी जो कुछ-कुछ रेलेवेंट मूवीज़ थी दैट वाज़ ईमानदार जिसमें संजय संजय दत्त साहब थे। देन देयर वाज़ लश्कर जो कि हिट भी थी, देवानंद साहब थे उसमें। देन देयर वाज़ बाहर आने तक वो भी एक डिसेंट मूवी थी। पति-पत्नी और तवाइफ गुनाह इन 1993 उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। इनकी बाद में पहली जो इनकी शादी हुई थी वो एक सुल्तान अहमद जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे उनकी बेटी बेटी के साथ हुई थी और जो सायरा बानू साहब की भतीजी थी। बट उसके बाद फिर इनकी शादी बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस फरहान आस के साथ हुई थी जिनकी शादी पहले बिंदु दारा सिंह के साथ थी। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। इनको कभी-कभार टेलीविज़न में भी देखा गया बट उसके बाद इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तीसरे एक्टर हैं हेमंत बिर्जे, इनकी भी डेब्यू बहुत ही बड़ी थी। टार्ज़न मूवी के साथ इन्होंने डेब्यू किया था, जो मूवी उस समय बहुत चल गई थी और उस समय एक स्मॉल बजट मूवी थी ये लेकिन बहुत चली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी ये मूवी अच्छी चलेगी और ये उस समय के इनिशियल ऐसे एक्टर्स में से कहे जा सकते हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छा हुआ करती थी। इनफैक्ट वो अच्छी बॉडी के चलते इनको टार्ज़न का रोल मिला भी था। एंड फिर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा, धर्मेंद्र ये सब के साथ कुछ-कुछ टू हीरो फ़िल्में की। कुछ हॉरर फ़िल्मों भी इन्होंने की लाइक वीराना जो इनकी फ़िल्म थी कब्रिस्तान ये सब कुछ हॉरर फ़िल्में भी इनकी चली थी। वीराना तो हिट भी हुई थी। उसके बाद इनको ज़्यादा देखा नहीं जाता है। बहुत सालों बाद ये फ़िल्म लकीर में सनी देओल साहब के साथ नज़र आए थे। बट उसके बाद इनको ज़्यादा देखा नहीं जाता है और पता नहीं है अभी ये क्या कर रहे हैं। देन देयर इज़ अतुल अग्निहोत्री। अतुल अग्निहोत्री जो हैं इनकी डेब्यू बहुत ही बढ़िया थी अगेन विद अ महेश भट्ट मूवी लाइक सर। उसके बाद उन्होंने नाराज़ मूवी में भी काम किया था एंड इनके ऊपर काफ़ी अच्छे कुछ गाने भी पिक्चराइज़ थे। देन ही वाज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आतिश एंड क्रांतिवीर। तो स सर, आतिश एंड क्रांतिवीर तो मेजर हिट्स थी। नाराज़ भी ठीक-ठाक मूवी थी, कम से कम महेश भट्ट साहब की डायरेक्टेड थी और इन ये रिलेटेड है एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री से जो उनकी कज़िन है एंड उसके बाद फिर जब इनकी फ़िल्में उतना चलना शुरू नहीं हुई तो ये प्रोड्यूसर बन गए और इनकी शादी सलमान खान साहब की बहन के साथ हुई है और काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ़ है इनकी। इन्होंने एज़ अ डायरेक्टर भी ट्राई किया था 2 मूवीज़ में, दिल ने जिसे अपना कहा है एंड हेलो, बट दोनों चली नहीं। बट बॉडीगार्ड मूवी जो 2011 में रिलीज़ हुई थी, वो काफ़ी चली थी और इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थे एज़ अ प्रोड्यूसर और उसके बाद ये अपने पर्सनल लाइफ़ में अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टर तो एक्टिव नहीं है, बट प्रोड्यूसर ही एक्टिव रहे हैं। ज़्यादातर सलमान खान साहब की फ़िल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है। लाइक भारत, राधे, फ़ारे ये सब भी इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था और इनको भी हम लोग स्क्रीन में देखना चाहेंगे। ये थोड़ा-सा अनलकी एक्टर कहे जाएँगे बिकॉज़ जितने भी हम लोगों ने एक्टर्स की बात की
उसमें से सबसे बेटर अतुल अग्निहोत्री थे। इनकी लुक्स भी अच्छी थी, स्क्रीन प्रेज़ेंस भी अच्छी थी और ये ठीक-ठाक एक्टिंग भी कर लेते थे। बट अनफॉर्चुनेटली लक फैक्टर के चलते ये भी बहुत ज़्यादा नहीं चले। बट डेफ़िनेटली हम लोग इनको सिल्वर स्क्रीन पे ज़रूर देखना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।